छाए हैं आसमां पर काले बादल और कड़कती बिजलियां। दूर कहीं किसी पर्वत पे कोई बाहों खोलकर किसी को पुकार रहा हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका साथी अमर। और वर्षावास में यानी सावन में कुदरत तो गाती ही है, हमारा मन भी गुनगुनाने लगता है। पेड़ों के पत्तों पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं, उन पत्तों को नया रूप मिलता है। कुदरत झूमती है तेज हवाओं के साथ। रास्तों में बारिश की झमाझम की आवाज़, कुदरत का संगीत जो आत्मा तक पहुंचता है, बस जाता है दिल में साल दर साल। ये रुताती है फिर भी ये अनोखी है। इसमें जो यादें हैं, जो दृश्य हैं, सिर्फ आंखें ही नहीं, रूह भी उनका इंतज़ार करती है। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो ये रुत कुछ बेचैन सा करती है। कुछ यादें और उभर कर आंखों के सामने आ जाती हैं। एक बार की बात है, सालों गुजर चुके हैं। एक मिस्ड कॉल आया था मेरे फ़ोन पर, नोकिया 2300 फ़ोन पर। उस समय इंटरनेट कम ही फ़ोन्स में हुआ करते थे, तो मेरे फ़ोन पर वो कॉल आया। मैं उठा पाता इससे पहले ही वो कट गया। मुझे लगा शायद कोई शरारत कर रहा है। मैंने भी वापस मिस्ड कॉल की, पर कोई रिस्पांस नहीं मिला है। फिर अगले दिन फिर मैंने उसी नंबर पे मिस्ड कॉल किया, तो कुछ देर बाद उसका कॉल आया। कोई आदमी था, उसने कहा हेलो। मैंने पूछा कि आपका मिस्ड कॉल आया था, तो उसने बताया कि दरअसल एक लड़की मेरी शॉप पर आई थी। उसके फ़ोन में शायद कोई प्रॉब्लम थी, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की क्या मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकती हूँ। तो उसको मैंने मोबाइल अपना दे दिया कॉल करने के लिए। उसने नंबर मिलाया और कान से लगाया, और कुछ सेकंड्स बाद मुझे फ़ोन देकर और धन्यवाद करके चली गई। मैंने उस आदमी से उस लड़की का नाम पूछा, तो उसने बताया उसको नहीं पता। बस इतना उस आदमी ने ज़रूर बताया कि उसकी दुकान ITO दिल्ली में है। मैंने कहा ठीक है, और फ़ोन काट दिया और बात ख़त्म। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यहीं से तो शुरू होती है। वो लड़की कौन थी और मुझे क्यों फ़ोन कर रही थी? उस पर्सन ने ये भी कहा था कि कोई प्यारी सी लड़की आपसे कोई रिक्वेस्ट करे तो क्या आप मना कर दोगे? तो सवाल ये भी था कि वो प्यारी सी लड़की मुझसे बात करना भी चाहती थी, पर उसने बात की नहीं। या फिर कहीं वो आदमी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा था? ये भी हो सकता था। पर अगर उसने सच कहा हो तब ये जैसे कोई अनबूझ पहेली है। कुछ घटनाएं कुछ सवाल छोड़ जाती हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। मुझे वो कभी मिली नहीं, कभी मैंने उसे देखा नहीं, सुना नहीं, पर मुझे लगता है कि वो है। ये हवा जो मुझे छूकर चली जाती है, उसके पास भी जाती होगी।